अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर। दो पार्ट है उसके। फर्स्ट पार्ट है और इसमें पढ़ते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इसका आई एम के पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो पहले हम सीख चुके हैं जो आयोटा होता है वो क्या होता है। जो प्रीवियस नॉलेज है आपका उसको अपडेट कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। प्रीवियस नॉलेज वो क्या हमने सीख चुके हैं। जो आयोटा होता है वो क्या होता है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, किसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसको हम कहते हैं आयोटा। यानी ये लिखने में हम आयोटा लिखते हैं, जहाँ पर आयोटा लिखा होता है उसका मतलब होता है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है -1। ये हम सीख चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। उसके बाद जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका सिंबल क्या होता है जेड। जो जेड है वो डिनोट करता है कम्प्लेक्स नंबर को। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एस प्लस आयोटा वाई। ये भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है। अब हर कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। ये देखें एक्स है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो जिसके साथ आयोटा नहीं होता जो उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड। जो एक्स है वो जेड यानी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसका जो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है वाई। आयोटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो हर कम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, तो जिसके पार्ट के साथ आयोटा नहीं है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। वो आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जब इमेजिनरी पार्ट लिखना है उसमें आपने आयोटा नहीं लिखना, बल्कि आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने लिखना है। तो ये प्रीवियस नॉलेज है। अब हम इसका सलूशन करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है ये हम प्रूव करते हैं। रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये हमने प्रूव करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू जेड है, जेड कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। जेड इज इक्वल क्या ले लेंगे एस प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी। एस वाई को आप ए बी भी ले सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। और यहाँ से देखें यहाँ पे इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई। ठीक हो गया। अब देखें क्या बना रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। तो क्या करें इसको आयोटा जेड हम फाइंड यहाँ से कर लेते हैं। दोनों साइडों को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जेड इज इक्वल एस प्लस आयोटा वाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड का भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइडों को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड आयोटा जेड। तो दिस इम्प्लाइज आयोटा जेड इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा एक्स हो जाएगा, आयोटा एक्स, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया इंटू वाई। दिस इम्प्लाइज आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, -1 इंटू वाई। आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया 1 इंटू वाई, वाई हो गया। तो दिस इम्प्लाइज आयोटा जेड माइनस वाई पहले लिख लें, माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है ये देखें, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड क्या है रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड। ये हमने आयोटा जेड फाइंड किया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड है। अब हमने इसका रियल पार्ट लिखना है। आयोटा जेड इज इक्वल टू -5 प्लस आयोटा एक्स है। जिसका रियल पार्ट है वो क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है -y है। तो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस लिखते हैं, जो y है वो हमने ये लिखा हुआ है, y क्या लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये जेड है ना ये वाला, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है y। तो यहाँ से हमें पता चला ये आयोटा जेड है, इसका रियल पार्ट क्या है -5। इसको हमने वैसे दिया रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल माइनस का साइन लगा दिया
वाई का हम क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। तो क्या करना है, पहले हमने लेट कर लेना जेड इज इक्वल टू एस प्लस एयोटा वाई, ये दोनों साइड को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना। जब सिंप्लीफाई कर लिया फिर हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ एयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको वैसे लिख देंगे एज इट इज़, माइनस लिख देंगे, जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख खुद से सपोज कर लेट कर लें जेड इज इक्वल टू एस प्लस एयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू एस प्लस एयोटा वाई। आप देखें इमेजिनरी पर एयोटा जेड है तो उसका हमने एयोटा के साथ दोनों साइडों को फिर मल्टीप्लाई करना है, एयोटा जेड इज इक्वल टू एयोटा इंटू एस प्लस एयोटा वाई, दोनों साइडों को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर, जैसे पार्ट नंबर 1 में किया एयोटा एक्स प्लस एयोटा स्क्वायर वाई, दिस इम्प्लाइज एयोटा जेड इज इक्वल टू एयोटा एस, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू वाई, एयोटा जेड इज इक्वल टू एयोटा एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस वाई को पहले लिख लें, एयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एयोटा एक्स। हमने क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जेड, या एयोटा जेड हमने फाइंड कर लिया, इसका हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जेड। ये इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ एयोटा ना, एयोटा के साथ लिखा हुआ है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। जो एस देखें यहाँ पर देखें ये जेड है, तो जेड का ये रियल पार्ट है, जो एस है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है। दिस इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एयोटा जेड इज इक्वल, जो एक्स है वो यहाँ से हम देखेंगे, जो एक्स है वो जेड का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या वो फरमाइश कर रहा है, फरमाइश है जी यूज़ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, यूज़ करना है, यूज़ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टू प्रूव। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव करना है Z1 Z2, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के साथ ब्रैकेट है, फिर दूसरी ब्रैकेट में Z3 Z4, तो चारों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 Z3 Z4 ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इज इक्वल टू क्या है, Z1 Z3 Z1 Z3 Z2 Z4 Z2 Z4 फिर इज इक्वल टू क्या है, Z3 इंटू Z1 Z2 Z1 Z2 Z4। इसका हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, बाय यूजिंग अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने प्रूव करना है। अभी इस पर जो सोल्यूशन है इसका, इसमें जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या कौन सा होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ हमने कौन से पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने क्या पढ़ी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 9th और 10th में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। अब याद रखें, जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी होती हैं। तो रियल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी से, ये पढ़ा था हमने, ए इंटू बी, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी सी इक्वल क्या, ये देखें ये ब्रैकेट बी और सी के साथ है, तो ब्रैकेट को लेफ्ट पर मूव कर दें, लेफ्ट पर मूव करें क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी, उनकी तरतीब वही है ए बी सी। सीधा जो ब्रैकेट है उसका हमने चेंज कर दिया, ब्रैकेट बी सी के साथ है, इसको हमने लेफ्ट पर मूव कर दिया ए बी सी के साथ। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड हम पहले लिखें ए बी
इंटू सी हो इस तरह हो कि ब्रैकेट को राइट हैंड साइड के पास मूव कर दें, ए ब्रैकेट बी और सी के साथ लगा दें। ये ब्रैकेट होती है उसका आप चाहे लेफ्ट पर भी मूव कर सकते हैं, ब्रैकेट का राइट साइड पर मूव कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए बी को आप लिख सकते हैं बी ए, यानी इनकी आप जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं। इसका जो प्रूफ है तो इसका हम ले लेंगे, कंसीडर Z1 Z2 Z3 Z4, इसको लिखेंगे Z1 Z2 Z3 Z4, इसको लेते हैं Z1 Z2 Z3। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाला इसका ले लें ए, ये वाला क्या है ए है, इसको ले लें बी ए बी, ये सारे को सी ले लेना है। जो Z1 इसका हमने सपोज कर लेना ए है, Z2 को सपोज कर लेना बी है, वो सारे को सपोज कर लेना ये वाला सी है। तो इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है इसका मूव कर देंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। ये जो ब्रैकेट है ये मूव हो जाएगी कहाँ पर, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। इधर निकाल लेते इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे Z1, ठीक है, ये ब्रैकेट है इसका मैं मूव कर देता हूँ लेफ्ट से राइट साइड के ऊपर। ये बड़ी ब्रैकेट लगा ली, फिर Z2 के साथ ये आ जाएगा, ये ए हो गया, ब्रैकेट बी, ये बी हो गया, ये वाला सी, Z3 और Z4 ये हो गया। ठीक है, ये क्या था ए बी इंटू सी था ना, क्या लिख दिया ए, ये बी, ये वाला सी हो गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, अब फिर देखें यहाँ पर इसका हमने वैसे ही लिख देंगे Z1 को हमने वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दें। अब ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी। अब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर से वो क्या है, ये वाला पहले का हमने सपोज कर लेना, ये वाला Z2 ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Z1 को वैसे लिख देना है, इन 3 के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये देखिए यार, ये ब्रैकेट है इसका हम लेफ्ट पर मूव कर देंगे, इस ब्रैकेट का हम Z2 Z3 का साथ लगा देंगे, Z ब्रैकेट Z2 Z3 और Z4, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट आप बड़ी भी लगा सकते हैं, यूँ कर लें ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, इसका आप यूँ भी कर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, Z2 Z3 Z4 था, इन तीनों के ऊपर हमने एसोसिएटिव अप्लाई किया। ये ब्रैकेट ये वाली थी, इसका हमने लेफ्ट में मूव कर दिया, Z2 Z3 के साथ हमने मूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन दो को हम करेंगे। अब देखिए जो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, क्या है Z1 Z3 ये Z2 Z4, ये हमने प्रूव करना है। Z1 के साथ Z3 को हमने लेना है, Z1 के साथ Z3 और Z2 के साथ Z4। ये देखिए Z1 है, Z3 यहाँ पर है, Z3 को हमने Z1 के साथ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, Z3 को हम इधर लेफ्ट के ऊपर मूव करेंगे ताकि ये Z1 के साथ आ जाए। तो कैसे करेंगे, ये जो 2 नंबर्स हैं Z2 और Z3, इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Z1 लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट लगा दी, इन दो के ऊपर हमने सिर्फ इन दो के ऊपर Z3 को हमने यहाँ पर लेकर आना है, Z3 पहले लिख दिया और Z2 पहले लिख दिया। ये वाला ए है, ये वाला बी है, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो Z3 Z2 और फिर Z4 हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, इन दो के ऊपर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, इन दो को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। अब हमने दोबारा क्या करना है, अब देखें, अब हमने अप्लाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दोबारा अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, इन तीनों के ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे Z3 को अलग करना है, Z3 को हमने Z1 के साथ लेकर आना है।
इन तीनों के ऊपर ए बी सी है, इन तीनों के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। Z1 हो गया, क्या कि ये ब्रैकेट है इसका मूव करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। Z3 ब्रैकेट हमने लगा दी Z2 Z4 के साथ, Z2 Z4, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। अब ये एसोसिएटिव अप्लाई कर दी। अब हम देखेंगे अब दोबारा हमने क्या करना है। अब देखें ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, ठीक है। क्या कर ये देखें यहाँ पर गया Z1 के साथ Z3 आ रहा है, तो हमने Z3 को Z1 के साथ लिखना है। अब ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी, इन तीनों के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Z3 इसके साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये हो जाए Z1 Z3, Z1 ये Z3, ये भी ठीक है। ये यूँ था ना, ये वाला A इंटू बी सी है, ये क्या है A इंटू बी सी। तो हमने क्या करना है, ए के साथ बी लिखना है, ए बी ब्रैकेट और सी, ये करना है। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मतलब ए है इंटू बी सी, इसको ब्रैकेट हम लेफ्ट में मूव करना है। ए बी इकट्ठा कर दिया, सी को अलहदा कर दिया, ए बी हमने इकट्ठा कर लिया, सी को अलहदा कर दें, ए बी इंटू सी, जिला ए था, ये बी था, ये सी था, ए बी इंटू सी। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, Z1 Z3 Z2 Z4, ये आ गया Z1 Z3 Z2 Z4, ये हमने प्रूव कर दिया। इतना ऐसा हमने प्रूव कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से चलेंगे इसका दोबारा इसके साथ प्रूव करें। यहाँ पर क्या है, Z3 है, Z3 Z1 Z2 Z4, अब इससे आगे चलना हमने, इतना प्रूव कर लिया। इससे अरे पहले Z3 है, फिर Z1 Z2 है, फिर Z4 है। अब Z3 का हमने शुरू में लेकर आना है, Z3 शुरू में ना, Z3 का हमने शुरू में लेकर आना है। तो शुरू में कैसे आएगा, इन दो के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इन दो के ऊपर, इज इक्वल क्या हो जाएगा, Z3 Z1 Z3 Z1 Z2, देखिए Z3 Z1 Z2 उधर ही रहेगा, Z3 इसका इनका सामने वैसे लिख देना है, Z2 Z4, ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया इन दो के ऊपर। इन दो के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, Z3 का पहले लिख दिया, Z1 को बाद में लिख दिया, Z3 Z1 Z2 Z4, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, Z1 को Z2 के साथ लिखना है, Z1 का हमने Z2 के साथ लिखना है, तो Z3 को अलहदा करना है। देखिए ये Z3 अलहदा ना, Z3 को हमने अलहदा करना है और Z1 को Z2 के साथ लिखना है। तो क्या कर लेंगे, ये वाला A हो गया, ये वाला B हो गया, ये वाला C हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये वाला A, ये वाला B, ये सारा C। तो क्या लिखेंगे, Z3 इंटू Z1 और Z2 Z4, Z2 Z4, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी सी था ना, क्या था, ए बी सी था इसका, तो हमने क्या किया, ए को अलहदा कर दिया, बी सी को हमने इकट्ठा कर लिया। ये था ए है, ये बी है और सी है, ए बी सी। तो हमने क्या किया, ए को अलहदा कर लिया, बी सी को इकट्ठा कर दिया, ए को अलहदा कर दिया, बी और सी को हमने इकट्ठा कर लिया। अब फिर क्या करना है, Z1 Z2 को इकट्ठा करना है हमें, क्या है, Z1 Z2 को हमने इकट्ठा करना है। अब इन तीनों के ऊपर ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये वाला सी हो गया, तो Z3 वैसे लिख दिया हमने। फिर इन दोनों के, इन तीनों के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो ये ब्रैकेट इसका, ये वाली ब्रैकेट इसको हम लेफ्ट में मूव कर देंगे, Z1 Z2, ये वाला Z4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यूँ लिख देंगे, Z3 फिर Z1 Z2 Z1 Z2 और Z4, ये हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, आपको जो कंसेप्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपने बड़ी इतिहास है, आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लेना, इसके बारे में नज़र रखनी है
पहले Z1 है, Z1 के साथ Z3 लेकर आना है, Z2 के साथ Z4 आपने लेकर आना है। इसको आप 5, 6, 10 दफ़ा करें, इस क्वेश्चन को आप 10 दफ़ा करेंगे तो फिर आपको इसकी जो कंसेप्ट है क्लियर होगा, आपके ज़हन में बैठेगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। तो बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।